स्मरण रखो, पूरा जीवन देने के लिए ही है। प्रकृति देने के लिए तुम्हें विवश करेगी, इसीलिए अपनी खुशी से ही दो। तुम संग्रह करने के लिए ही जीवन धारण करते हो। मुट्ठी बंधे हाथ से तुम बटोरना चाहते हो, पर प्रकृति तुम्हारी गर्दन दबाती है और तुम्हारे हाथ खुल जाते हैं। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें देना ही पड़ता है। जैसे ही तुम कहते हो मैं नहीं दूंगा, एक प्रहार पड़ता है और तुम्हें चोट लगती है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसे अंत में सब कुछ त्यागना ना पड़े। जो जितना अधिक निस्वार्थी है, वो उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है। और वो यदि स्वार्थी है तो उसने चाहे सभी मंदिरों में दर्शन किए हों, चाहे सभी तीर्थों का भ्रमण किया हो, चाहे वो रंगे हुए चीते के समान हो, फिर भी वो शिव से बहुत दूर है। उच्च स्थान पर खड़े होकर और हाथ में कुछ पैसे लेकर ये न कहो, हे भिखारी आओ ये लो, परंतु इस बात के लिए उपकार मानो कि तुम्हारे सामने वो गरीब है जिसे दान देकर तुम अपने आप की सहायता कर सकते हो। पाने वाले का सौभाग्य नहीं, पर वास्तव में देने वाले का सौभाग्य है। उसका आभार मानो कि उसने तुम्हें संसार में अपनी उदारता और दया प्रकट करने का अवसर दिया, और इस प्रकार तुम शुद्ध और पूर्ण बन सके। दूसरों की भलाई करने का अनवरत प्रयत्न करते हुए हम अपने आप को भूल जाने का प्रयत्न करते हैं। यह अपने आप को भूल जाना एक ऐसा बड़ा सबक है जिसे हमें अपने जीवन में सीखना है। मनुष्य मूढ़ता से यह सोचने लगता है कि वो अपने को सुखी बना सकता है, पर वर्षों के संघर्ष के पश्चात अंत में वो कहीं समझ पाता है कि सच्चा सुख स्वार्थ के नाश में है, और उसे स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई सुखी नहीं बना सकता। स्वार्थ ही अनैतिकता और स्वार्थहीनता ही नैतिकता है। दुखियों के दुख का अनुभव करो और उनकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ो। भगवान तुम्हें सफलता देंगे ही। मैंने अपने हृदय में इस भार को और मस्तिष्क में इस विचार को रखकर 12 वर्ष तक भ्रमण किया। मैं तथाकथित बड़े और धनवान व्यक्तियों के दरवाजों पर गया, वेदना भरा हृदय लेकर, और संसार का आधा भाग पार कर सहायता प्राप्त करने के लिए मैं अमेरिका आया। ईश्वर महान है, जानता हूं वो मेरी सहायता करेंगे। मैं इस भूखंड में शीत या भूख से भले ही मर जाऊं, पर हे तरुणों, मैं तुम्हारे लिए एक वसीहत छोड़ जाता हूं, और वो है ये सहानुभूति, गरीबों, अज्ञानियों और दुखियों की सेवा के लिए प्राणपण से चेष्टा। मनुष्य अल्पायु है और संसार की सब वस्तुएं वृथा तथा क्षणभंगुर हैं, पर वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। बाकी सब तो जीवित की अपेक्षा मृत ही अधिक हैं। तुम्हें ईश्वर को ढूंढने कहां जाना है? क्या गरीब, दुखी और निर्बल ईश्वर नहीं है? पहले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? तुम गंगा के किनारे खड़े होकर कुआं क्यों खोदते हो? प्रेम की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास करो। क्या तुम में प्रेम है? तुम सर्वशक्तिमान हो। क्या तुम पूर्णतः निस्वार्थी हो? यदि हां, तो तुम अजेय हो। चरित्र ही सर्वत्र फलदायक है। मुझे मुक्ति या भक्ति की परवाह नहीं है। मैं सैकड़ों हजारों नरक में ही क्यों न जाऊं, वसंत की तरह मौन दूसरों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैं मृत्यु पर्यंत अनवरत कार्य करता रहूंगा, और मृत्यु के पश्चात भी मैं दुनिया की भलाई के लिए कार्य करूंगा। असत्य की अपेक्षा सत्य अनंत गुना अधिक प्रभावशाली है। इसी प्रकार अच्छाई भी बुराई से। यदि ये गुण तुम में विद्यमान हैं, तो उनका प्रभाव स्वयं ही प्रकट होगा। संसार को कौन प्रकाश देगा? अतीत का आधार त्याग ही था, और भविष्य में भी वही रहेगा। पृथ्वी के वीरतम और महानतम पुरुषों को दूसरों की, सबकी भलाई के लिए अपनी बलि देनी पड़ेगी। अनंत प्रेम और अपार दयालुता संपन्न सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता है। आज संसार के सब धर्म प्राणहीन एवं परिहास की वस्तु हो गए हैं। आज जगत का सच्चा अभाव है चरित्र। संसार को उनकी आवश्यकता है जिनका जीवन उत्कट प्रेम तथा निस्वार्थपरता से पूर्ण है। वो प्रेम प्रत्येक शब्द को वज्रवत शक्ति प्रदान करेगा। जहां यथार्थ धर्म है, वहीं प्रबलतम आत्म बलिदान है। अपने लिए कुछ मत चाहो, दूसरों के लिए ही सब कुछ करो। यही है ईश्वर में तुम्हारे जीवन की स्थिति, गति तथा प्राप्ति। प्रत्येक जीव ही अव्यक्त ब्रह्म है।
बाह्य एवं अंतः प्रकृति दोनों का नियमन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा ये ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। मतमतांतर, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर, ये सब गौण हैं। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए। यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। अभ्यास अत्यावश्यक है। तुम प्रतिदिन घंटों बैठकर मेरा उपदेश सुनते रहो, पर यदि तुम उसका अभ्यास नहीं करते तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह सब तो अभ्यास पर ही निर्भर है। जब तक हम इन बातों का अनुभव नहीं करते तब तक इन्हें समझ नहीं सकते। हमें इन्हें देखना और अनुभव करना पड़ेगा। सिद्धांतों और उनकी व्याख्याओं को केवल सुनने से कुछ ना होगा। जब तक हम इन बातों का अनुभव नहीं करते तब तक इन्हें समझ नहीं सकते। हमें इन्हें देखना और अनुभव करना पड़ेगा। सिद्धांतों और उनकी व्याख्याओं को केवल सुनने से कुछ ना होगा। एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यही सफलता का रास्ता है और यही वो मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। ये महामानव असामान्य नहीं थे। वे तुम्हारे और हमारे समान ही मनुष्य थे, पर वे महान योगी थे। उन्होंने ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली थी। हम और तुम भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। वे कोई विशेष व्यक्ति नहीं थे। एक मनुष्य का उस स्थिति में पहुंचना ही इस बात का प्रमाण है कि उसकी प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव है। संभव ही नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य अंत में उस स्थिति को प्राप्त करेगा ही, और यही है धर्म। ईश्वर मुक्त स्वरूप है, प्रकृति का नियंता है। तुम उसे मानने से इनकार नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि तुम स्वतंत्रता के भाव के बिना न कोई कार्य कर सकते हो न जी सकते हो। कोई भी जीवन असफल नहीं हो सकता। संसार में असफल कही जाने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। सैकड़ों बार मनुष्य को चोट पहुंच सकती है, हजारों बार वो पछाड़ा जा सकता है, पर अंत में वो यही अनुभव करेगा कि वो स्वयं ही ईश्वर है। धर्म मतवाद या बौद्धिक तर्क में नहीं है, वरन आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता को जान लेना, तद्रूप हो जाना, उसका साक्षात्कार, यही धर्म है। ईसा के इन शब्दों को स्मरण रखो, मांगो वो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम उसे पाओगे, खटखटाओ और वो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। ये शब्द पूर्ण रूप से सत्य हैं, न अलंकारिक हैं न काल्पनिक। बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है, पर अंतः प्रकृति को जीत लेना इससे भी बड़ी बात है। अपने भीतर के मनुष्य को वश में कर लो, मानव मन के सूक्ष्म कार्यों के रहस्य को समझ लो और उसके आश्चर्यजनक गुप्त भेद को अच्छी तरह जान लो। ये बातें धर्म के साथ अच्छेद्य भाव से संबद्ध हैं। जीवन और मृत्यु में, सुख और दुख में ईश्वर समान रूप से विद्यमान हैं। समस्त विश्व ईश्वर से पूर्ण है। अपने नेत्र खोलो और उसे देखो। ईश्वर की पूजा करना अंतर्निहित आत्मा की ही उपासना है। धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम ये चाहते हो? यदि हां, तो तुम उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हो और तभी तुम यथार्थ धार्मिक होंगे। जब तक तुम इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते, तुम में और नास्तिकों में कोई अंतर नहीं। नास्तिक ईमानदार है, पर वो मनुष्य जो कहता है कि वो धर्म में विश्वास रखता है पर कभी उसे प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न नहीं करता, ईमानदार नहीं है। यह धर्म उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसे हम भारत में योग या एकत्व कहते हैं। ये योग कर्मयोगी के लिए मनुष्य
और मनुष्य जाति के एकत्व के रूप में, राजयोगी के लिए जीव तथा ब्रह्म के एकत्व के रूप में, भक्त के लिए प्रेम स्वरूप भगवान तथा उसके स्वयं के एकत्व के रूप में, और ज्ञान योगी के लिए बहुत्व में एकत्व के रूप में प्रकट होता है। यही है योग का अर्थ। अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में धर्म का कोई उपयोग है? हां, वो मनुष्य को अमर बना देता है। उसने मनुष्य के निकट उसके यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित किया है और वो मनुष्य को ईश्वर बनाएगा। यह है धर्म की उपयोगिता। मानव समाज से धर्म पृथक कर लो तो क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, केवल पशुओं का समूह। तुम्हारी सहायता कौन करेगा? तुम स्वयं ही विश्व की सहायता स्वरूप हो। इस विश्व की कौन सी वस्तु तुम्हारी सहायता कर सकती है? तुम्हारी सहायता करने वाला मनुष्य, ईश्वर या प्रेतात्मा कहां है? तुम्हें कौन पराजित कर सकता है? तुम स्वयं ही विश्व सृष्टा भगवान हो। तुम किससे सहायता लोगे? सहायता और कहीं से नहीं, पर अपने आप से ही मिली है और मिलेगी। अपनी अज्ञानता की स्थिति में तुमने जितनी प्रार्थना की और उसका तुम्हें जो उत्तर मिला, तुम समझते रहे कि वो उत्तर किसी अन्य व्यक्ति ने दिया है, पर वास्तव में तुम्ही ने अनजाने उन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। ग्रंथ के अध्ययन से कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि उनसे हमें आध्यात्मिक सहायता मिलती है, पर यदि हम अपने ऊपर उन ग्रंथों के अध्ययन से पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करें तो ज्ञात होगा कि अधिक से अधिक हमारी बुद्धि पर ही उसका प्रभाव पड़ा है, न कि हमारे अंतरात्मा पर। आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में ग्रंथों का अध्ययन अपर्याप्त है, क्योंकि यद्यपि हम में से प्रायः सभी आध्यात्मिक विषयों पर अत्यंत आश्चर्यजनक भाषण दे सकते हैं, पर जब प्रत्यक्ष कार्य तथा वास्तविक आध्यात्मिक जीवन बिताने की बात आती है तब अपने को बुरी तरह अयोग्य पाते हैं। आध्यात्मिक जागृति के लिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु से प्रेरक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। एकमात्र ईश्वर, आत्मा और आध्यात्मिकता ही सत्य हैं, शक्ति स्वरूप हैं। केवल उन्हीं का आश्रय लो। जो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, वे तथाकथित कर्मियों की अपेक्षा संसार का अधिक हित करते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने को पूर्णतः शुद्ध कर लिया है, वो उपदेशकों के समूह की अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक कार्य करता है। चित्त शुद्धि और मौन से ही शब्द में शक्ति आती है। हमें आज जिस बात को जानने की आवश्यकता है वो है ईश्वर। हम उसे सर्वत्र देख और अनुभव कर सकते हैं। भोजन भोजन चिल्लाने और उसे खाने तथा पानी पानी कहने और उसे पीने में बहुत अंतर है। इसी प्रकार केवल ईश्वर ईश्वर रटने से हम उसका अनुभव करने की आशा नहीं कर सकते। हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। संसार में अनेक धर्म हैं, यद्यपि उनकी उपासना के नियम भिन्न भिन्न हैं, तथापि वे वास्तव में एक ही हैं। ध्यान ही महत्वपूर्ण बात है। ध्यान लगाओ, ध्यान सबसे बड़ी बात है। आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए ध्यान श्रेष्ठतम निकटतम उपाय है। हमारे दैनिक जीवन में यही एक क्षण है जब हम सांसारिकता से पृथक रह पाते हैं। इसी क्षण में आत्मा अपने आप में ही लीन रहती है, अन्य सब विचारों से मुक्त रहती है। यही है आत्मा का आश्चर्यजनक प्रभाव।